Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। रीट और सीटेट हम यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित 30 क्वेश्चन। सीरीज 3 नंबर वाली है। हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किया है। इसके साथ हम MCQ टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप बने रहिए अंत तक। कुल 30 क्वेश्चन को आप जरूर देखें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और समय को ज़्यादा खराब नहीं करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त हो जाती है इससे, या बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना। यहाँ पर आपका सही विकल्प होने वाला है बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त हो जाती है सस्वर पठन करने से। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर तीव्र गति से पढ़ना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा यहाँ पर? तो याद रखना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ये विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। तीसरा क्वेश्चन देखो, अर्थग्रहण के कौशल विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। अर्थग्रहण के कौशल विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे उपयोगी क्या है? व्याकरण शिक्षण, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। तो यहाँ पर अर्थग्रहण की बात हो रही है, कौशल विकास, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प सी, मौन वाचन करने पर अर्थग्रहण होता है सही तरीके से। तो मौन वाचन विकल्प सी हो जाएगा। यहाँ पर अर्थग्रहण के कौशल विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? मौन वाचन है साथियों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि जिसमें बहुत छोटी हो, वह क्या हो? बहुत छोटी हो, या फिर विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, शिक्षक ही क्रियाशील होता है, ये सभी। सही विकल्प क्या होगा? सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें क्या होना चाहिए? विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक होनी चाहिए। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर भाषा सीखने में सबसे बाधक तत्व हो सकता है। भाषा सीखने में सबसे बाधक तत्व क्या हो सकता है? जो बाधा उत्पन्न कर सकता है ऐसा तत्व सीखने में, क्या सीखने में? भाषा सीखने में। तो भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने के दौरान सबसे बाधक तत्व क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा। यहाँ पर भाषा में आकलन, विकल्प सी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि है, आगमन विधि है, अनुकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों सी, अनुकरण विधि। विकल्प सी को याद रखें। यहाँ पर बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? अनुकरण विधि का उपयोग होता है यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन देखो, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वत ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। यह कथन किसका है? सुकरात,
हर्बर्ट काउलर फ्रोबेल। तो बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। ये कथन किसका है साथियों? तो याद रखना यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर बी। विकल्प बी में क्या है, हर्बर्ट, याद रखना यहाँ पर विकल्प बी। क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन की कौन सी विद्या से सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है? रचनात्मक लेखन की कौन सी विद्या है जो सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण करने में मदद मिलती है उनसे? तो वह यहाँ पर क्या होगी, कविता? क्या ये रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो रचनात्मक लेखन की बात हो रही है यहाँ पर, विकल्प सी होगा यहाँ पर, कहानी, विकल्प सी होगा। कौन सी पद्धति से बालक स्वयं अपना सुधार करता है? वह कौन सी पद्धति है जिसमें बालक खुद अपना सुधार कर सकता है? पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, जैकोटोट विधि, ये सभी। तो यहाँ पर बालक स्वयं अपना सुधार कर सकता है उस पद्धति के माध्यम से, तो वो होगी यहाँ पर विकल्प सी, जैकोटोट विधि। याद रखें यहाँ पर विकल्प सी को। 10वां क्वेश्चन देखो, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका, टेक्स्ट बुक पढ़कर, साहित्य किताब पढ़कर, समाचार पत्र पढ़कर, वाद विवाद द्वारा। तो भाषा सीखने में सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है टेक्स्ट बुक पढ़कर, विकल्प ए सही होगा साथियों। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? टेक्स्ट बुक पढ़कर, विकल्प ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन है, श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विद्या कौन सी है? श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विद्या पद शिक्षण है या नाटक शिक्षण है, कहानी शिक्षण या फिर गद्य शिक्षण? तो सुनने वाले की बात हो रही है यहाँ पर। श्रोताओं के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो साहित्य की विद्या है वो है यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए होगा साथियों, पद शिक्षण, विकल्प ए। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की जो विद्या है वो क्या है, पद शिक्षण है, विकल्प ए। 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, ये कथन किसका है? सीताराम चतुर्वेदी का, महात्मा गांधी, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, यह कथन है साथियों यहाँ पर विकल्प है महात्मा गांधी को याद रखना यहाँ पर, विकल्प बी। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, ये कथन है महात्मा गांधी का, विकल्प भी हो जाएगा यहाँ पर। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, ये कथन किसका है? सीताराम चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो देखो यहाँ पर ये बात किसने कही थी? वाइगोत्स्की ने कही थी साथियों, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात हो रही है तो वाइगोत्स्की लगा देंगे आप यहाँ पर, विकल्प डी। लिखित कार्यों की त्रुटियों का प्रकार है। लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार क्या है? मात्रा, वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो लिखित कार्यों की त्रुटियों का जो प्रकार है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा साथियों? सभी आएगा इसके अंदर, विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर कालांश का कितना प्रतिशत भाग श्रुति लेख के लिए निर्धारित होता है? 15 से 20%, 10 से 15, 3 से 5%, 5 से 10%। तो प्राथमिक स्तर पर कालांश का कितना प्रतिशत भाग श्रुति लेख के लिए निर्धारित होता है?
10 से 15% होगा यहाँ पर। विकल्प बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन है 16 नंबर का। कौन से लेख से बालकों की श्रवण शक्ति का विकास किया जाता है? श्रवण शक्ति, तो यहाँ पर देखो सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख। तो श्रुतिलेख होगा यहाँ पर विकल्प डी। अध्यापक श्याम पट पर लिखते समय कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होता है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। अध्यापक श्याम पट पर लिखते समय कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होता है? 45, 60, 50 या 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए 45 डिग्री। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की या 5 प्रकार की, 3 प्रकार या 6 प्रकार? तो सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है साथियों? तो सहायक सामग्री होती है 3 प्रकार की। विकल्प सी। कौन कौन सी होती है? तो याद रखना यहाँ पर एक तो होती है दृश्य सहायक सामग्री, दूसरी होती है सर्वे सहायक सामग्री और तीसरी होती है दृश्य सर्वे सहायक सामग्री। तीनों ही प्रकार याद रखें यहाँ पर। क्वेश्चन है मूल्यांकन का गुण है। मूल्यांकन का क्या गुण है? वैधता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो मूल्यांकन का गुण क्या होगा? तो इनमें से कौन सा गुण है मूल्यांकन का? तीनों ही आ जाएंगे इसके अंदर। मूल्यांकन में क्या होना चाहिए? वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण है। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न भाषा आकलन के लिए, वैचारिक पृष्ठभूमि, क्रियात्मक विकास के लिए, ये सभी। तो भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? तो याद रखना यहाँ पर भाषिक संरचनाओं की बात हो रही है। भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न भाषा आकलन के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। विकल्प ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पठन करते हैं, पाठ करते हैं? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन, समवेत, गहन वाचन। तो कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ करते हैं? यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा समवेत वाचन। विकल्प सी होगा यहाँ पर। और साथियों समवेत वाचन के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर समवेत वाचन क्या है? तो कक्षा के सभी छात्रों के द्वारा एक साथ किया गया सस्वर वाचन क्या कहलाता है? समवेत वाचन कहलाता है। यानी कक्षा के सभी छात्रों के द्वारा एक साथ किया गया सस्वर वाचन ही क्या कहलाएगा? समवेत वाचन कहलाएगा साथ। और इसके बारे में आपको याद रखना है, ये जो समवेत वाचन है ये केवल पद्य यानी कविता पाठ में ही करवाया जाता है। गद्य पाठ में समवेत वाचन के स्थान पर मौन वाचन कराया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर गद्य पाठ में गद्य और पद्य दोनों में से ये समवेत वाचन किसमें प्रयोग होता है? ये पद्य में प्रयोग होता है साथियों। और गद्य पाठ की बात करें तो समवेत वाचन के स्थान पर क्या होगा? मौन वाचन काम में आएगा, मौन वाचन करवाया जाएगा। और प्रारंभिक कक्षाओं में सामूहिक वेग से समवेत या स्वर या विद्यार्थियों को दल बनाकर बारी बारी से करने पर छात्रों का संकोच दूर हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये समवेत वाचन है साथियों। और समवेत वाचन का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर उचित माना जाता है। माध्यमिक कक्षाओं में इसका कोई स्थान नहीं है। तो ये आप यहाँ पर याद रखें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर कौन सा परीक्षण अधिक विश्वसनीय और वैध है? तो वह कौन सा परीक्षण है जो विश्वसनीय है?
प्रमाणीकृत परीक्षण, अप्रमाणीकृत परीक्षण, निदानात्मक, उपचारात्मक। तो वह कौन सा परीक्षण है जो विश्वसनीय है? विकल्प ए होगा यहाँ पर, प्रमाणीकृत परीक्षण है। क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने की क्षमता और समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना या उन्हें जानना। बच्चों के द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना और उन्हें जानना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान या पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो बच्चे के सीखने की जो क्षमता होती है, समझ विकसित हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के द्वारा क्या होना चाहिए यहाँ पर? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना और उन्हें जानना जरूरी है। तो ये बच्चे के सीखने की क्षमता और समझ इनसे विकसित होती है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति होनी चाहिए। शिक्षण की प्रकृति कौन सी है? यहाँ पर शिक्षण की प्रकृति कौन सी है? सूचना देता है ये क्या देता है? सूचना। ये संबंध स्थापित करता है। शिक्षण की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ये मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पर शिक्षण से संबंधित प्रकृति, इसके अंदर आपका सही विकल्प डी होगा। और विकल्प डी में क्या है? ये सभी। शिक्षण सूचना देता है, ये संबंध स्थापित करता है, ये मार्गदर्शन करता है, सभी बातें इसमें शामिल है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण की विधि, अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, आदर्श विधि, ये सभी। तो गद्य शिक्षण की विधि यहाँ पर हो जाएगा अर्थकथन विधि, विकल्प ए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का जो साधन नहीं है वो क्या है? पत्र लेखन, बिल्कुल गलत बात। निबंध लेखन, ये भी नहीं होगा। वाद विवाद, नाट्य। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, लिखित अभिव्यक्ति से जो संबंधित नहीं है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन क्या नहीं है यहाँ पर? तो याद रखना, इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प सी, वाद विवाद। विकल्प सी है यहाँ पर। और ये क्या है? लिखित अभिव्यक्ति का ये साधन नहीं माना जाएगा। बाकी ये तीनों याद रखना। लिखित अभिव्यक्ति के साधन है ये पत्र लेखन, इसमें आ गया, निबंध लेखन और नाट्य। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है यहाँ पर? तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात करें तो बोलना और लिखना, विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है 28 नंबर का, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य है, साधन और साध्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है, विकल्प बी होगा यहाँ पर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? शब्दकोश का उपयोग किया जाए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले, या शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए। उपयुक्त सभी। तो छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि के लिए क्या किया जाए यहाँ पर? तो छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो क्या होगा यहाँ पर? छात्रों के शब्द भंडार में ये सब उपाय किए जाए। यहाँ पर शब्दकोश का उपयोग करो, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाए। सभी बातें यहाँ पर आपकी सही होने वाली है, विकल्प डी हो गया। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मौन वाचन का क्या उद्देश्य है? मौन वाचन का उद्देश्य बताना है, निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके,
केंद्रीय भाव को समझ सके, ये सभी। तो मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर। निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके और केंद्रीय भाव को समझ सके। सभी बातें यहाँ पर मौन वाचन से संबंधित है, विकल्प डी। तो साथियों, ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित देखने की कोशिश की है। हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित कुल 30 क्वेश्चन सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आए, अगली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।